दोस्तों मीना नाम की एक औरत होती है जिसकी उम्र 23 साल होती है। मीना की शादी हो जाने के बाद वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर और अपने पति के साथ रहने लगती है। 2 महीनों के बाद ही उसका पति जो होता है वह कमाने के लिए शहर चला जाता है। इधर मीना अकेले हो जाती है। दोस्तों एक दिन रात के 12 बजे के समय जब मीना की नींद खुलती है और मीना शौच के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है, तब वह देखती है कि मेरे सास और ससुर के रूम से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। दोस्तों वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मेरे ससुर जी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। वह दौड़कर अपने ससुर जी के कमरे की तरफ जाती है और दोस्तों वह खिड़की से झांकने लगती है। दोस्तों वह देखती है कि उसके सास ससुर संबंध बना रहे हैं और इसी की वजह से अजीब अजीब आवाजें उसकी जो सास है वह निकाल रही है। दोस्तों उसके जो ससुर होते हैं वह बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी सास के साथ संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों जो उसकी सास होती है वह काफी उसके ससुर से छुड़वा रही होती है, लेकिन दोस्तों उसका जो ससुर है वह छोड़ नहीं रहा होता है। दोस्तों फिर जो मीना होती है वह 2-3 मिनट तक यह सिलसिला देखती है। उसके बाद वह तुरंत ही अपने रूम में भाग आती है और दोस्तों वह अपने पति के बारे में ही इसी तरह से सोचने लगती है। दोस्तों फिर वह अपने ससुर के बारे में सोचकर इमेजिन करती है। दोस्तों फिर मीना की जो सास होती है वह अगले दिन ही अपने बेटी के यहाँ घूमने जाती है और इधर दोस्तों जो मीना होती है वह रात का इंतजार करती है और रात के जैसे ही 12 बजते हैं वह अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। दोस्तों मीना का ससुर मीना के साथ ऐसा कुछ करता है जिसे दोस्तों जानकर आप भी काफी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों इस घटना को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारा वीडियो देख रहा है और जहां से भी देख रहा हो वो अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, जिससे अगले वीडियो में तो आपका नाम लेते हुए हमको खुशी मिले। दोस्तों यह सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर के, जहां राम सिंह नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 45 साल होती है और उसकी पत्नी जिसकी उम्र 40 साल होती है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। दोस्तों सूरज दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम किया करता है। दोस्तों जो राम सिंह होता है वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि हमारा बेटा जो सूरज है वह काफी अब बड़ा हो चुका है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब दोस्तों जो राम सिंह की पत्नी होती है वह भी कहती है कि हाँ हमारे बेटे की अब शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब इसे भी शारीरिक कुछ जरूरतें होंगी। दोस्तों यही सोचकर जो राम सिंह होते हैं वह पास के ही एक गांव में लड़की की खोज में निकल जाते हैं और दोस्तों वहीं पर एक मीना नाम की लड़की से इनकी मुलाकात होती है। और दोस्तों यह मीना नाम की जो लड़की होती है यह बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र 23 साल होती है। दोस्तों जो राम सिंह होते हैं वह अपने लड़के के लिए इस मीना देवी लड़की को पसंद कर लेते हैं और उसके हाथों में 15-20 हजार रुपए थमाकर चले आते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरी बहू हो। दोस्तों इधर जब राम सिंह अपने घर आते हैं और अपने बेटे को मीना की फोटो दिखाते हैं तो जो सूरज होता है वह मीना को एक बार में ही पसंद कर लेता है। दोस्तों मीना बेहद ही खूबसूरत थी और गांव के जितने भी लड़के थे वह मीना के ऊपर परेशान हुआ करते थे। दोस्तों मीना लेकिन किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। दोस्तों इधर जो राम सिंह होते हैं वह 1 महीना के अंदर ही अपने बेटे की शादी कर देते हैं और मीना को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आते हैं। दोस्तों मीना जब इनके घर दुल्हन बनकर आती है तो वह सूरज के साथ बेहद ही खुश होती है। दोस्तों सूरज भी बहुत ही खुश होता है, क्योंकि मीना थी वह बेहद खूबसूरत थी और जो सूरज था मीना की हर एक प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों खुशी खुशी इन लोगों का 2 महीने तक जीवन अच्छा चलता है। उसके बाद जो सूरज होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं जहां काम करता हूं फैक्ट्री से मुझे फोन आ रहा है, अब मुझे जाना होगा। दोस्तों चाह कर भी जो मीना होती है वह अपने पति को नहीं रोक पाती, लेकिन वह अपने पति को जाने देना नहीं चाहती थी। लेकिन अब क्या करे, सूरज उसे समझाता है कि अब काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही कमाने वाला हूं और मेरे पिताजी अब तो कमा नहीं सकते हैं, अब वह तो कहीं जाएंगे नहीं, तो मुझे ही घर का खर्चा उठाना पड़ेगा। दोस्तों मजबूरी वश सूरज को दिल्ली जाना पड़ता है और वह दिल्ली चला जाता है। दोस्तों इधर जो मीना होती है वह काफी अकेली हो जाती है और तन्हाइयों में अपने पति को याद करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों इसी तरह से 5 महीने का समय बीत जाता है और मीना की एक दिन रात को 12 बजे के लमसम नींद खुलती है। दोस्तों मीना जो होती है वह शौच के लिए उठती है और दरवाजा से बाहर जब निकलती है तो दोस्तों वह देखती है कि जो मेरे सास और ससुर का कमरा है उसमें से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। दोस्तों मीना तुरंत ही घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं मेरे ससुर जी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, मुझे चलकर देखना चाहिए। दोस्तों वह तुरंत ही उनके दरवाजे के पास जाती है, दरवाजा बंद होता है, फिर वह खिड़की के पास खड़ी होकर दोस्तों वह झांकने लगती है और जैसे ही वह खिड़की पर झांकती है देखती है कि उसके जो सास ससुर होते हैं वह
बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बुरी तरीके से संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों उसका जो ससुर होता है उसकी सास के साथ काफी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है। उसकी सास काफी छुड़ा रही होती है, लेकिन दोस्तों उसका जो ससुर होता है वह छोड़ नहीं रहा होता है। दोस्तों 2-3 मिनट तक जो मीना होती है वह खिड़की से देखती है और उसके तुरंत बाद वह अपने कमरे में दौड़कर आ जाती है। दोस्तों फिर वह अपने सास और ससुर के बारे में ही सोचने लगती है। दोस्तों कुछ देर के बाद फिर वह अपने पति के बारे में इमेजिन करती है और सोचती है कि काश मेरा पति होता तो मैं भी ऐसे ही करती। दोस्तों फिर कुछ देर के बाद, अब तो उसका पति घर पर था नहीं, दोस्तों वह अपने ससुर के बारे में ही अपने को महसूस करती है और सोचने लगती है कि काश मैं भी अपने ससुर के साथ ऐसा कर पाती। दोस्तों फिर अगले दिन ही जब सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। जो मीना होती है वह इस बारे में अपने सास ससुर से कोई बातें नहीं करती। दोस्तों अगले दिन उसकी जो सास होती है वह कहती है कि मुझे बेटी के घर घूमने के लिए जाना है। दोस्तों वह घर से चली जाती है और घर में अब मीना और उसके ससुर ही अकेले होते हैं। दोस्तों दोनों शाम को खाना पीना खाते हैं और अपने अपने कमरों में लेट जाते हैं। दोस्तों इधर जब रात के 11 से 12 का समय होता है तब मीना उठती है और अपने ससुर का दरवाजा खटखटाने लगती है। दोस्तों उसका जो ससुर होता है वह दरवाजा खोलता है और पूछता है, बहू क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? लेकिन दोस्तों जो ये मीना होती है वह अपने ससुर से कुछ नहीं कहती, वह सीधा ही अपने ससुर के बेड पर जाकर बैठ जाती है और दोस्तों वह कुछ नहीं बोलती। जो उसके ससुर होते हैं वह कहते हैं, बहू क्या हुआ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या? तब दोस्तों जो मीना होती है वह कहती है, ससुर जी देखिए ना, मेरे पति को गए हुए 5 से 6 महीने हो गए लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए, अब बताइए मैं कैसे रहूं? दोस्तों तब उसके ससुर बताते हैं कि बेटी अब वही एक घर में कमाने वाला है, अगर वह कमाएगा नहीं तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा और कैसे हम लोग खाना खाएंगे, कैसे हम लोग राशन लाएंगे। दोस्तों वह अपनी बहू को काफी समझाता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो बहू मीना होती है वह कहती है कि बाबूजी ये बताइए, अगर सब कुछ पैसे से ही होगा तो मेरी जरूरतों का क्या होगा? दोस्तों फिर उसका ससुर तुरंत ही मीना की ऐसी बातों को जब सुनता है तो वह समझ जाता है कि मीना को सिर्फ जिस्म की भूख है और कुछ नहीं। दोस्तों वह मीना को काफी उसकी पीठ पर थपथपाता है और समझाने लगता है कि बहू थोड़ा सा इंतजार करो, बस 1-2 महीने के बाद ही बेटा आ जाएगा, तब तुम्हारी जितनी भी हसरतें होंगी वह सब तुम पूरी कर लेना। लेकिन दोस्तों मीना बैठकर वही रोने लगती है। तभी दोस्तों जो मीना का ससुर होता है वह मीना को आश्वासन देता है। दोस्तों मीना तो यह चाहती थी कि मेरा ससुर जो है वह मेरे साथ ये सब करे। तभी दोस्तों उसका जो ससुर आश्वासन देते देते मीना को गले से लगा लेता है और दोस्तों मीना को जब वह गले से लगाता है तो मीना भी बहुत ही जोरों शोरों के साथ अपने ससुर को पकड़ लेती है और नहीं छोड़ती। दोस्तों उसका ससुर भी समझ जाता है कि मीना मुझसे क्या चाहती है और वह उसके साथ दोस्तों संबंध बनाने लगता है। फिर जो मीना का ससुर होता है वह मीना के साथ काफी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है। दोस्तों इन दोनों की जो सिस्कारियां होती हैं वह पूरे रूम में गूंजने लगती हैं और वह अपने बहू को चरम सुख की अनुभूति करा देता है। दोस्तों मीना जो होती है वह अपने ससुर से बहुत ही खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि मेरा जो पति है अब वो चाहे 1 साल में आए या 2 साल में, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब इन लोगों का जो सिलसिला था वह चालू हो गया था। अब मीना और मीना के ससुर को एक दूसरे की ऐसी लत लग चुकी थी कि अब ये एक दूसरे के लिए बेताब हो जाते थे। और दोस्तों 3 से 4 दिन का समय जब बीत जाता है, जब मीना की सास घर आती है, तब दोस्तों इन लोगों का जो खेल है वह बिगड़ जाता है, क्योंकि जो मीना का ससुर है वह मीना के सास के साथ ही सोया करता और इधर मीना अकेले सोया करती और इन लोगों का अब जुगाड़ नहीं बन पाता। दोस्तों इन लोगों को रात में नींद ही नहीं पड़ती। 1-2 दिन तो ये लोग किसी तरह से बिता लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक दिन जब मीना का जो ससुर होता है, जब मीना की सास सो जाती है, उठता है और अपनी बहू के कमरे में आ जाता है और दोस्तों वह आते ही अपने बहू के कपड़े निकालने लगता है और दोनों लोग कपड़े निकालकर दोस्तों ये लोग संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये लोग कई दिनों के बिछड़े हुए होते हैं, इसीलिए यह इतना तेज और इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाते हैं कि इनकी आवाजें जो होती हैं वह रूम के बाहर भी चली जाती हैं। मीना की सास होती है, उसकी अचानक रात में ही नींद खुलती है और वह देखती है कि ये कहाँ चले गए हैं, कहीं इनकी तबीयत तो नहीं गड़बड़ हो गई। दोस्तों वह अपने पति को इधर उधर खोजने लगती है, लेकिन दोस्तों जब कुछ देर तक उसका पति सामने नहीं आता तब वह अपने बहू के कमरे की तरफ जाने लगती है। दोस्तों वह जैसे ही अपने बहू के कमरे के पास जाती है और वह देखती है कि बहू के कमरे से तो अजीब आवाजें आ रही हैं, ये क्या कर रही है, ये अकेले है कि इसके साथ और कोई है। दोस्तों यही सोचकर फिर वह अपने बहू का दरवाजा खटखटाने लगती है और जब दरवाजा खटखटाती है तब दोस्तों उसका जो पति और उसकी जो बहू होते हैं वह दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगते हैं। कपड़ा पहनने के बाद दोस्तों वह लोग दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद जब दोस्तों मीना की सास अपने पति और अपने बहू को ऐसी हालत में देखती है तो वह उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है
कि बताओ मेरे होते हुए तुम अपने बहू के साथ ये कैसा कर सकते हो, और अपने बहू को भी काफी खरी खोटी सुनाती है कि तुम अपने पिता के समान आदमी के साथ ये क्या कर रही थी। दोस्तों फिर इन लोगों को वह काफी खरी खोटी सुनाकर अपने बेटे के पास फोन लगाती है और पूरे घटनाक्रम को बता देती है। दोस्तों फिर वह कहती है बेटा तुम तुरंत चले आओ, नहीं तो यहाँ आना तो हो जाएगा। दोस्तों यह सुनकर उसका जो लड़का होता है वह अगले दिन ही दिल्ली से घर आ जाता है, और घर आने के बाद दोस्तों वह अपनी पत्नी को बहुत मारता है। वह अपने पिता को भी काफी डांट डपट लगाता है और मारता है। दोस्तों उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वह अपने पति से काफी माफी मांगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी पहली गलती थी, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। उसके दोबारा ऐसा करूं तो आप जो चाहे वो कर लेना। दोस्तों फिर उसका पति माफ कर देता है और उसे लेकर अपने साथ जहां वह काम करता है दिल्ली के लिए चला जाता है। और इधर दोस्तों जो मीना के सास ससुर होते हैं अब यह एक दूसरों में दोस्तों अनबन हो जाती है। अब इसकी जो सास होती है वह अपने पति से नहीं बोलती और कहती है कि जाओ अब तुम उसी के साथ रहना, अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों यह भी अपनी पत्नी से काफी माफी मांगता है और बताता है कि मेरी बहू ने ही मुझे बहका दिया था, इसीलिए मैंने ऐसा गलत कदम उठाया। दोस्तों फिर यह लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अपना फिर से जीवन व्यापन करने लगते हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं अपने रिश्ते में अगर आप भी बाहर रहते हैं या शहरों में कमाते हैं तो आप भी अपने पत्नी या अपने घर वालों को समय देना सीखिए। दोस्तों जब तक आप अपने घर वालों को या अपनी पत्नी या प्रेमिका को अगर आप समय नहीं देंगे तो दोस्तों रिश्ते ऐसे ही खराब हो जाते हैं। अगर आप किसी को जब समय नहीं देंगे तो रिश्तों में दरार आना तो शुरू ही हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। दोस्तों समाज में घटित हो रही इस तरह की घटनाओं के बारे में आपको बताना, जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इनके बारे में आप जो भी कहना चाहें अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारा वीडियो जहां से भी देख रहे हो अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर